चलो समझो। देखो हम लोग क्या समझ चुके हैं अभी, हम लोग क्या समझे हैं? समस्थानिक। क्या समझे हैं? समस्थानिक। समस्थानिक में परमाणु का क्या समान था, तत्व का क्या समान था? उनका परमाणु क्रमांक और क्या भिन्न था? द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या क्या था? भिन्न था, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक क्या था? समान था, तो समस्थानिक कहलाए। अब हम लोग समझे समभारिक। समभारिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या, समभारी मतलब क्या होगा? इनका भार समान होगा। तो ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समभारी। उदाहरण में क्या लिखोगे? आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आर्गन का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 40 और परमाणु क्रमांक क्या है? 18। ठीक है। पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या 40 और इसका परमाणु क्रमांक है 19। देख रहे हो, परमाणु क्रमांक दोनों तीनों का क्या है? अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। तो ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं हम लोग? समभारी। क्या बोलते हैं? समभारी। ये तो समझ आया। समस्थानिक लोग समझ लिया और समभारी समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं आयनों का बनना। नेक्स्ट हमारा क्या है? आयनों का बनना। हम लोग एक तत्व, इसका नाम है सोडियम। इसका नाम है सोडियम। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। बड़ी अजीब नाम नहीं है? 100 से स्टार्ट हो सोडियम और स्टार्ट करे कैसे? Na से। हाँ, इसका लैटिन वर्ड से नाम है नाइट्रियम से। ठीक है। तो हम क्या बताते? उन्होंने, हम नहीं, मतलब कि उन्होंने क्या बताया था जो लास्ट में लोग दिए थे? हाँ, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने जब परमाणु संरचना दी थी तो उन्होंने क्या बताया था कि नाभिक परमाणु की क्या होता है? एकदम कहाँ रहता है? केंद्र में रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हाँ, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। यह किसका परमाणु है? सोडियम। किसका परमाणु है? सोडियम का। इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। सबसे पहले में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 2। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। दूसरे में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? यहाँ पर 11 होता है। कितना होता है? 11। तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 11। भाई परमाणु क्रमांक मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, लेकिन हम लोग पता है जितने प्रोटॉन होते हैं इतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन में कितना होना चाहिए? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इसमें 8 इसमें 10 होगा, एक और बढ़ गया। ये क्या हो गया? 11। कितना हो गया? 11। अब देखो ध्यान से। अच्छा, इसको पहले समझ लेते हैं। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। तो अगर इस पर पूछे कि कौन सा आवेश हावी रहेगा, जितने नंबर ऑफ धन आयन है, जितने धन आवेशित है उतना ही ऋण आवेश है। जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। कोई इस पर आवेश नहीं है। तो इस पर अगर हम पूछे कि बता इस पर रिजल्टेंट आवेश कितना होगा, यानी परिणाम कितना होगा, परिणाम आवेश कितना होगा, तो कहोगे 0, कोई आवेश नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि किसी भी तरह से इस पर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए? बाहर। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो अच्छा बताओ, प्रोटॉन कितने हैं इस पर? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए ना, एक बाहर आ गया ना। तो किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉनों की। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो बता इस परमाणु पर कौन सा आवेश हावी हो जाएगा? धन आवेश। कौन सा आवेश रहेगा? धन आवेश। बात में रहा है? इस पर क्या हो जाएगा? धन आवेश। तो इस तरह से परमाणु, इस तरह से जो हमारा तत्व बन गया है, जो हमारा सोडियम है, जो परमाणु है, इसके किसका है? ये तत्व का, सोडियम तत्व का परमाणु है। तो इस तरह से हमारा जो परमाणु है यह कैसा हो गया? आवेशित हो गया। क्या कैसा हो गया? आवेशित। इसी को हम लोग बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे? आयन। इसी क्या बोलेंगे हम लोग? आयन। बात में रहा है? अब ये कौन सा आयन है? धन आयन है। कौन सा आयन है? क्यों? क्योंकि इस पर आवेश कौन सा है? धन आयन है। कौन सा आयन है? धन आयन। एक और हम लोग देखते हैं क्लोरीन का। एक और किसका देखते हैं? क्लोरीन का। यहाँ बना देते हैं। क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। अब देखो, ये Cl, ये पहला कक्षा है
दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है। ठीक है, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें 7 रखें। अच्छा बताइए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। अगर किसी प्रकार से इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, क्या कर दे? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो जोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन ये है, ये जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कितना हो जाएगा? पहले 17 था, एक बढ़ के कितना हो जाएगा? 18। लेकिन प्रोटॉन की संख्या अभी भी 17 है। तो इस पर अगर देखा जाए तो किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? रीड आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा? रीड आवेश आ जाएगा। बात समझ रहा है? तो यह भी क्या कहलाएगा? आयन। क्या कहलाएगा? आयन। इस अवस्था में क्या कहलाएगा? आयन। और लेकिन कौन सा आयन कहलाएगा? ये रीड आयन। दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा, इधर बगल में लिख दे, रीड आयन। रीड आयन। बात समझ रहा है? रीड आयन। अच्छा अब देखो ध्यान समझो, या तो इलेक्ट्रॉन निकला है या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। या तो इलेक्ट्रॉन निकला तब भी कोई ये परमाणु क्या बन गया? आयन। या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ा तब भी ये परमाणु क्या बन गया? आयन। बस अंतर यह है कि निकला तो बन गया धन आयन और जुड़ा तो क्या बन गया? ऋण आयन। बस में रहे तो हमने समझते हैं। तो अब आयन किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? अगर किसी परमाणु में से किसी, क्या बताओगे कि अगर किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह परमाणु क्या बन जाता है? आयन। क्या बन जाता है? आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक धन आयन और एक ऋण आयन। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो परमाणु बनेगा क्या कहलाएगा? धन आयन। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो जो रहेगा, जो परमाणु क्या कहलाएगा? ऋण आयन। बात समझ रहे हैं? आयन कैसे बनता है सुना? क्या बताओगे कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने या इलेक्ट्रॉन के निकलने से वह परमाणु क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन। बात समझ रहा है? इसको बना लो, इस तरह डायग्राम बनाओ, पूरा समझ के बनाओ फटाफट।